हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइंस बायोलॉजी। आज हम जिसे लैब साइंस के क्वेश्चन 62 से 72 को समझेंगे। सिर्फ आंसर ही नहीं, हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 62। द पर्पज ऑफ टेस्ट क्रॉस इज टू डिटरमाइन द आंसर इज ऑप्शन बी जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, टेस्ट क्रॉस का मेन पर्पस होता है कि किसी डोमिनेंट फिनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता लगाना। मतलब कि जब अननोन डोमिनेंट होता है, अगर प्लांट पर्पल फ्लावर शो कर रहा है तो हमें नहीं पता कि उसका जीनोटाइप कैपिटल पी है या कैपिटल पी स्मॉल पी है। इसीलिए उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं। अगर सारे ऑस्प्रिन डोमिनेंट आए तो पेरेंट कैपिटल पी, अगर 1:1 रेशियो आए तो पेरेंट कैपिटल पी स्मॉल पी। टेस्ट क्रॉस का पर्पस है जीनोटाइप डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 63। Which one of the following involves the comparison of protein profiles of different plants to interpret evolutionary relationship and their classification? मतलब कि कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन प्रोफाइल्स टू इंटरफर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। आंसर इज ऑप्शन सी सेरोटैक्सोनॉमी। सेरोटैक्सोनॉमी में ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन और एंटीजन कंपेयर किए जाते हैं। प्रोटीन सिमिलरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्लोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा, इसीलिए क्लासिफिकेशन में प्रोटीन कंपैरिजन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 64। A scientist is studying the phylogenetic relationship among various species using molecular data. Which of the following methods would be most appropriate for constructing a phylogenetic tree? मतलब कि बेस्ट मोलिकुलर मेथड फॉर कंस्ट्रक्टिंग फाइलोजेनेटिक ट्री। आंसर इज ऑप्शन बी डीएनए सीक्वेंसिंग। आज के मॉडर्न बायोलॉजी में फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के लिए सबसे एक्यूरेटेड मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए सीक्वेंस जितनी सिमिलर होगी स्पीसीज उतने ही क्लोजली रिलेटेड होगी। मॉर्फोलॉजी कभी कभी मिसलीडिंग हो सकती है, लेकिन डीएनए डायरेक्ट जेनेटिक एविडेंस देता है। मतलब डीएनए टेल्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। क्वेश्चन 65। Which of the following best describe an ecosystem with many different species and each represented by small and roughly equal number of individual? इस क्वेश्चन में दो टर्म्स इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट वाला डिफरेंट स्पीसीज, मतलब स्पीसीज रिचनेस, मतलब मोर स्पीसीज, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एंड रफली इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब सब स्पीसीज के इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब कि स्पीसीज इवननेस, मतलब इक्वल इंडिविजुअल।
क्वेश्चन में बोला है मैनी स्पीसीज प्लस इक्वल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इसीलिए आंसर होगा हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई इवननेस। क्वेश्चन 66, व्हाट डज द इकोलॉजिकल नीड्स ऑफ स्पीसीज रिफर टू। दोस्तों, इकोलॉजिकल नीड्स का मतलब सिर्फ ऑर्गेनिज्म का एड्रेस, हैबिट नहीं होता। हैबिट हैबिट बनाता है ऑर्गेनिज्म कहाँ, हैबिट बताता है कि ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, लेकिन निश बताता है कि वो क्या करता है। मतलब हैबिट बताता है वो करता क्या है, निश बताता है वो क्या करता है। Niche includes role, resources, interaction, environmental condition, interaction with other organism। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा है ऑप्शन बी, द सेट ऑफ रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशन द स्पीसीज यूज एंड द इंटरेक्शन इट एज। मतलब हैबिटेट मतलब एड्रेस, निश मतलब प्रोफेशन। Question 67, which one is not true about APG system of classification of plants। क्वेश्चन पूछता है कि एपीजी सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। एपीजी मतलब एंजियोस्पर्म, पोलीजेनी, फाइलोजेनी ग्रुप। क्लासिफिकेशन सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर बेस नहीं है, ये मॉलिक्यूलर डेटा यानी डीएनए सीक्वेंसिंग का यूज़ करता है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करता है। इसीलिए ऑप्शन ए गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 68, मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप में एक कॉमन एंसेस्टर और उसके सारे डिसेंडेंट्स इंक्लूड होते हैं। मोनोफाइलेटिक ग्रुप, कॉमन एंसेस्टर और ऑल डिसेंडेंट्स। अगर वो कोई डिसेंडेंट मिसिंग हो तो ग्रुप मोनोफाइलेटिक नहीं रहेगा। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कंटेंट ऑल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लेड एंड मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर। क्वेश्चन नंबर 69, in a recent study, researchers found that a certain plant species has a very limited geographic range. This is an example of। Answer is option A, एंडेमिस। जब कोई स्पीसीज एक पर्टिकुलर एरिया में ही नेचुरली मिलती है उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। एग्जाम्पल, लायन टेल मैकाऊ, वेस्टर्न घाट। इसीलिए लिमिटेड जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को एंडेमिस कहते हैं। एंडेमिस मतलब रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। Question 17, what defines a foundation species in a ecological community? Answer option A, a species that contribute to all physical structure of habit and supports other organism। फाउंडेशन स्पीसीज हैबिटेट की फिजिकल स्ट्रक्चर बनाती है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करती है।
मतलब हैबिट क्रिएट करती है और सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। एग्जाम्पल ट्रीज इन फॉरेस्ट, कोरल्स इन कोरल रीफ्स, ये इकोसिस्टम के फाउंडेशन होते हैं। क्वेश्चन 71, केराजिन इज अ मेड फ्रॉम द वेरियस सीवीड्स ऑफ, आंसर इज ऑप्शन ए रोडोफाइसी। केराजिन एक इम्पोर्टेंट पॉलीसेकेराइड है जो रेड आल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में थिकनर और स्टेबिलाइजर के रूप में यूज होता है। Question 72. Which of the following best defines an indicator species? इंडिकेटर स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जिनकी प्रेजेंस और एब्सेंस एनवायरनमेंट की हेल्थ बताती है। एग्जाम्पल फ्रॉग्स इंडिकेट क्लीन वाटर, लाइकेन इंडिकेट एयर पॉल्यूशन। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, अ स्पीसीज हुज प्रेजेंस और एब्सेंस और अबुडेंस रिफ्लेक्ट्स अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लाइफ साइंस के PYQ के इजी एक्सप्लेनेशन के लिए जुड़े रहिए साइंस बायोलॉजी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।